Hello students, welcome you again. So today we are going to study about canal rays or we can say anode ray. पिछले क्लास में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कैथोड रे के बारे में. पिछले क्लास में मैंने कैथोड रे के बारे में आपको बताया हुआ था. अब हम पढ़ेंगे एनोड रे क्या होते हैं. कैथोड रे में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बाय यूजिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और उसके थ्रू जो है कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जिसमें कैथोड रे जो है प्रोड्यूस हो रहे थे, जनरेट हो रहे थे, उसको स्टडी किया गया जे थॉमसन के द्वारा. एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द बेसिस ऑफ दैट डिस्चार्ज ट्यूब. तो वो डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि हमारा कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा था, उसके थ्रू ही हमारा ये बताया गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है. तो और यहाँ पे ये भी बताया गया था जे थॉमसन के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो अब जो है वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो इफ एन एटम इज न्यूट्रल, एटम क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है. तो अब उसके अंदर एक पार्टिकल पाया गया जो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसके अंदर उसके बराबर, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बराबर कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी दोनों मिलके जीरो चार्ज होंगे, दैट मीन्स न्यूट्रल बन जाएंगे. सो दिस लीड्स टू द experiment, that is leads to scientists to experiment and find the another particle which belongs to the atom and that should be positively charged. So they started doing the experiment, and from there Goldstein has done an experiment, and by that experiment Goldstein has concluded that there is a particle present inside the atoms which has positive charge, and that positive charge will be integral multiple of the charge on electron. We will see that why integral multiple. So let us see what happens during this. तो ये भी हमारा सेम जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रे का, ये उसी में है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाता है. यहाँ पे जो हमारे पास ये कैथोड होगा, ठीक है, ये हमारा एनोड है एंड दिस इज कैथोड. तो ये जो परफोरेटेड कैथोड है, हियर वी हैव यूज्ड परफोरेटेड मींस स्मॉल होल्स रहेंगे, उसमें स्मॉल होल्स होंगे, उसी को बोला गया है परफोरेटेड कैथोड. सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे स्मॉल होल्स बनाया गया है जिससे कि क्या हो सकते हैं पॉजिटिव आयंस जो प्रोड्यूस होंगे, अभी हम देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होंगे. दे विल पास थ्रू एंड दे विल फॉर्म एनोड रे, वो एनोड रे बनाएंगे. तो हमने क्या किया, हाई वोल्टेज बैटरी है, उसके एक टर्मिनल को यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे जोड़ दिया, दैट इज एनोड, and here is negative terminal, that is cathode, and this is perforated cathode, that is holes in the cathode. Okay, so यहाँ से यहाँ तक का हम जानते हैं. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ निकलेंगे. कैथोड रे विल मूव फ्रॉम कैथोड, जनरेट फ्रॉम कैथोड एंड गो एंड स्ट्राइक टू एनोड. ओके, तो यहाँ से ये कैथोड रे जा रहा है. तो जब ये कैथोड रे जाते हैं और जब हम यहाँ पे वैक्यूम जनरेट कर देते हैं, दैट मींस वेरी लो प्रेशर जनरेट करते हैं, अबाउट 0.01 mm ऑफ Hg. अगर इतना प्रेशर हम लगभग जब जनरेट करते हैं, व्हाट हैपेंस, द कैथोड रे स्टार्टिंग्स टू फ्लो, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू जनरेट फ्रॉम दिस दैट इज कैथोड एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड कैथोड, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर moving with a very high speed. So what these electrons do? They ionize the gases inside this. So ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैसेस हमारे पास गैसेस पार्टिकल है, गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, उनको क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर देते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन उनसे बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास गैस है उस पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाता है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और इधर की तरफ चला जाएगा और वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे. जैसे ही यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज, सपोज करिए यहाँ पे जैसे ही कोई पॉजिटिव आयन बनेगा, व्हाट विल हैपन, वो तुरंत नेगेटिव की तरफ भागेगा. इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है. तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी कि वो क्या हमारा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जा रहा है और वो एटम पे अब पॉजिटिव चार्ज बच जा रहा है. अभी मान लीजिए एक पार्टिकल जनरेट हुआ जिसपे कुछ चार्ज होगा या नहीं होगा, वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा. अब वो क्या कर रहा है, वो अपोजिट साइड में भागना शुरू कर रहा है, और वो क्या होगा, इधर की तरफ भागेगा, और कुछ जो पार्टिकल्स होंगे, जो आयंस होंगे, दे विल स्ट्राइक ऑन टू दिस कैथोड एंड सम विल पास थ्रू दिस कैनाल्स. तो ये जो कैनाल्स हैं, जो परफोरेटेड होल्स हैं, उनको बोला गया कैनाल. तो इसी से अब ये पास कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज,
एंड दे आर फॉर्मिंग कैथोड रे। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर पास कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है एनोड रे, दे आर नोन एज एनोड रे। और ये जब जा रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि पार्टिकल है और जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका एनर्जी जनरेट हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट हियर फ्लोरेसेंस इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर गोइंग टू स्ट्राइक दिस वॉल। तो इस वॉल को जब स्ट्राइक करना है तो पार्टिकल है काफी तेजी से जाके जब स्ट्राइक करेगा तो उसके वजह से क्या होगा, कोलिजन, एंड कोलिजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दैट मीन्स एक तरह की चमक प्रोड्यूस होगी। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो एनोड रे मिला, अब ये इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कैसे पता करेंगे, जैसे हमने इसमें कैथोड रे में पता किया था। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके वजह से क्या होगा, हम देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ पे एक टर्मिनल लगा दूं, इधर की तरफ मैं लगा दूं नेगेटिव वाला और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाला, तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, दिस विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव के चार्ज की तरफ, तो बाय एक्सपेरिमेंट व्हेन they have performed the experiment, Goldstein has performed the experiment, so in that he observed that these charges are going to be deflected towards negative charge plate, that is if it is placed in an electric field the charges are moving, that means these cathode rays are deviating towards the negative plate. This indicates that एनोड रे इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल तो तभी पता चल गया था जब यहाँ पे स्ट्राइक होने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से हमारा क्या हो रहा था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन दिख रहा था। ठीक है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा था। और चार्ज कैसे पता चला, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगा रहे हैं इसके दोनों तरफ, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसमें डेविएशन मिलेगा। ये इधर की तरफ अगर जा रहा है तो ऐसे थोड़ा डाउन होगा इसके तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से, एंड दैट्स व्हाई वी विल से दैट इट हैज पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि ये जो हमें एनोड रे यहाँ पे मिला उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, यहाँ पे जो रे प्रोड्यूस हुआ है दैट इज पार्टिकल एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को बोला गया एनोड रे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब इसमें एक टर्म देखेंगे आप, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, हमारे पास दिया हुआ एनोड रेस और कैनाल रेस आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। तो यहाँ पे हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है, उसमें उसको डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किया जाएगा एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज क्या होगा, लगभग 1000 वोल्ट तक हम प्रोड्यूस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, हमारा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ। कैसे प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे अलग अलग गैस लेंगे तो उसके अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग गैस पे अलग अलग तरह का चार्ज होगा और उसका अलग मास होगा। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, तो उसका अलग अलग मास होगा। तो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट फॉर एनोड रे द E/M रेशियो विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। लेकिन ये आपका इसमें कैथोड रे में नहीं होता था। क्यों, क्योंकि कैथोड रे क्या था, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, फिक्स होता है। But here these are positively charged ions which has been generated by the ionization of gases which has been struck by this negatively charged particle, that is cathode। जो कैथोड हमारा पास किया इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम, वो क्या किया है, पार्टिकल को आयनाइज कर दिया गैसेस के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस और कैनाल रे। इनको कैनाल रे भी बोला जाता है बिकॉज ये जो हमारे पास परफोरेटेड होल हैं, स्मॉल होल्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है कैनाल, एंड दैट्स व्हाई दिस रे आर पासिंग थ्रू दिस कैनाल, दैट्स व्हाई दे हैज बीन आल्सो गिवन अ नेम कैनाल रे। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जो हमारा है क्या करेगा, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। E/M रेशियो नॉट कांस्टेंट। इस केस में क्या है, इन केस ऑफ एनोड रे E/M रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज द मास डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन एज वेल एज चार्ज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन हियर। जैसे ऑक्सीजन है, उस पे हो सकता है कि कोई एक मेटल नॉन मेटल है, मतलब कोई गैस है, हो सकता है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, किसी पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इट डिपेंड्स
अपॉन द नेचर ऑफ गैस, उसके अकॉर्डिंग उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो E/m रेशियो जो होगा नॉट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस लेंगे तो हमें कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, दीज आर गोइंग टू बी डेविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उधर की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, डेविएट होगा, बिकॉज इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे, इट इज बिकॉज कैनाल रेज आर फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस। कैनाल रेज क्या है, गैसेस के आयनाइजेशन की वजह से बन रहे हैं, गैसेस आयनाइज हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई मास एंड चार्जेस ऑन पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एनोड रे या कैनाल रे बोल रहे हैं, उसका मास और उसका चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, जो गैस लिया गया है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, and that therefore E/m ratio depends upon nature of gas। तो इसीलिए क्या होगा, जो E/m रेशियो है, E/m रेशियो देखो बच्चों, कई बार एक नंबर में ये पूछता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है E/m रेशियो किसके लिए कांस्टेंट होगा और किसके लिए कांस्टेंट नहीं होगा। सो फॉर कैनाल रेस और एनोड रे E/m रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट। बट इन केस ऑफ कैथोड रे में क्या होगा, E/m रेशियो विल बी कांस्टेंट, बिकॉज हियर E and M charge on electron. In cathode ray the rays are due to electron, that is stream of electron. So electron has constant mass, same mass, and it has same charge. But here gases are going to be ionized, so different gases will have different mass and may have different charges, and that's why E/m ratio will be different for this anode ray. तो अब देखिए यहाँ से ये तो था कि अभी कई सारे हैं, लेकिन हमें तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज में भी प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, किसको प्रोटॉन बोला गया, which has been said to be proton and that have the charge equal to the electron। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी के बराबर। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की, आई एम गोइंग टू इरेज इट, तो इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें, सो हियर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है हमारा चार्ज होता है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी के बराबर चार्ज प्रोटॉन पे पाया जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक प्रोटॉन पाया जाता है आपके किसी एटम में, तभी वो क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने के वजह से एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें ये देखा गया कि जो मास पाया जा रहा है, सबसे पहले देखते हैं इसमें जो गोल्डस्टीन ने क्या किया कि इसमें जो गैस फिल किया गया उसको हाइड्रोजन ले लिया। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया। तो हाइड्रोजन का जो मास है उसी के मास के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन में और बाकी कोई भी गैसेस लिया जा रहा था तो उसका मास आ रहा था। अगर हाइड्रोजन गैस को लिया जा रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, ये ब्रेक करके H+ बन जा रहा था, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो दो H+ आयन बन गए, यानी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटा, दो हाइड्रोजन के एटम बन गए, आयन बन गए, तो इसी को बोला गया प्रोटॉन। दिस इज नोन एज प्रोटॉन। इसी को गोल्डस्टीन ने बोला प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन बोला, क्योंकि इसके पास जो चार्ज मिला, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हाइड्रोजन आयन produced here in this anode ray experiment by Goldstein was found to be equal to that of 1 point electron, that is charge on 1 electron। तो ये जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है इसको 1 यूनिट चार्ज बोला गया, और यहाँ पे प्रोटॉन पे भी जो चार्ज आया उसको 1 यूनिट चार्ज बोला गया, बट हियर पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई एक प्रोटॉन और अगर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दोनों अगर एक साथ पास में आएंगे तो क्या होगा, वहां पे चार्ज 0 हो जाएगा, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल कंबाइन, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस को लिया गया, और फिर उन्होंने ये देखा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बाकी और गैसेस जो आ रहे हैं उनका मास एक इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का जितना हाइड्रोजन आयन का जो मास मिल रहा है उसी के रिस्पेक्ट में बाकी का अगर कोई आयन बन रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, तो उसका मास इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी ये सबसे छोटा बना, अब इससे कम मास का नहीं मिला।
तो अब अगर कोई और आया, हीलियम का आया या किसी का आया, तो देखा गया कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है आयन, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ दिस, यानी कि इतना अगर 2 उसका होगा तो 2 मास होगा, 2 टाइम्स होगा तो 2 टाइम्स इसका मिल रहा था, या 3 टाइम्स मिल रहा था, या 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ऐसे ही चार्ज भी जो जनरेट हो रहा था वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे चार्ज मिल रहा था, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल जो मिला वो हमारा क्या है, जो हाइड्रोजन का आयन बना वही हमारा, यानी कि हाइड्रोजन का आयन हर एक एटम के आयन में प्रेजेंट है, यानी कि जो चार्ज है और मास है हाइड्रोजन का वही जो है हर एक एटम के, हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट है एज अ पॉजिटिव चार्ज और उसका जो मास है उसके टर्म में प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई इस H प्लस आयन को बोला गया, H प्लस आयन जो मिला इसी को बोला गया प्रोटॉन। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने बोला इसी को प्रोटॉन, और यहां से टर्म दिया गया, दैट मींस एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो सारे एटम में मौजूद रहेगा, यानी कि हर एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, दैट हैज चार्ज इक्वल टू द H प्लस आयन, यानी कि यहाँ पे H प्लस आयन जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसके बराबर रहेगा, एज वेल एज मास विल बी आल्सो इक्वल टू H प्लस आयन प्रोड्यूस, तो उसी के टर्म में मासेस होंगे। तो हर एक पार्टिकल, ऐसे ही कई सारे पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, तो अगर कोई और दूसरा हीलियम लेंगे तो उसमें 2 ऐसे हमारे पास प्रोटॉन रहेंगे, यानी 2 H प्लस के टर्म में हमारे पास आयंस रहेंगे जिसको हम प्रोटॉन बोल रहे हैं, यानी 2 प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, तो लिथियम में रहेगा 3 प्रोटॉन, इसी तरीके से डिफरेंट गैसेस में और डिफरेंट पार्टिकल्स एलिमेंट्स में हमारे क्या होंगे, जो एटम्स होंगे उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चार्ज के बारे में, देखते हैं प्रोटॉन पे और कितना चार्ज होगा, उसका मास क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हमारा रिलेशन होगा। सो वी विल सी दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज एक्चुअली यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल C, दैट इज कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन पे उसी के बराबर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एंड वी विल सी दैट मास ऑफ प्रोटॉन that has been experimentally obtained is equal to 1.673 into 10⁻24 ग्राम। एंड अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मास का जो रिलेशन है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब भी हम कोई एटम है उसका मास जब हम कंसीडर करते हैं, मास नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मान लीजिए एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर दोनों का मिला के मास पता करना होगा, तो अगर मैं मानूं कि मास, इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 मान लेता हूं, 1 है, तो इसका मास कितना होगा प्रोटॉन का, 1840, तो 1840 प्लस 1 करेंगे तो 1841 हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, 1 बहुत लेस है, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट 1, यानी कि इसका इस 1 का कोई इफेक्ट इसके मास पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग नेग्लेक्टेड व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द मास ऑफ एन एटम। तो वहां पे एक और टर्म आएगा जो हमारा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। अब यहां से आपको क्या पता चल गया कि एटम के अंदर अब 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, and mass of the atom will be due to the proton not electron because the mass of electron will be negligible। अभी केवल प्रोटॉन की वजह से नहीं होगा, उसमें एक और पार्टिकल पाया जाता है, उसके मास को और प्रोटॉन के मास को जब ऐड करते हैं तब हमारा मास मिलता है, किसका, एटम का मास मिलता है। तो वो आपका होता है जो न्यूट्रल पार्टिकल है, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। So we will see the discovery of neutron in the next video. Here you have seen about discovery of proton that has been done by फाइंड आउट बाय गोल्डस्टीन। देखिए कई बार होता है आपको एक फार्मूला बताया जाता है ईंट पर नाच, तो वहां से अगर पर पे आएंगे तो प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया था, बट जो प्रोटॉन की एक्चुअल खोज बोली जाएगी, हु हैव डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, दैट विल बी गोल्डस्टीन। ठीक है, वो आपका क्या होगा, ई गोल्डस्टीन है, उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। एंड प्रोटॉन हैज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स मास इज 1840 times the mass of electron, and that's why we can neglect the mass of electron as compared to the mass of proton. So that's for the today. Thank you, have a nice day बच्चों, bye bye। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी देखें और
उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय।